तो आज है संडे और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ संडे टॉप 5 फैक्ट सीरीज के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीबी की अमेजिंग ज्ञान में। तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंगलवार को लोग अपने बाल क्यों नहीं कटवाते? ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, और वो कौन सा रीजन है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपके भी घर वालों ने आपको कभी न कभी मंगलवार और शनिवार को अपने बाल कटवाने से जरूर मना किया होगा। कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि मंगलवार और शनिवार को आखिर लोग बाल क्यों नहीं कटवाते। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक मान्यता है जिसके अनुसार शनिवार और मंगलवार को ग्रहों से स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक किरणें निकलती है जिसका सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है, और इन किरणों के प्रभाव से बचने के लिए हमारे सर पर बाल होना बहुत जरूरी है। और यही एक कारण है जिसके वजह से लोग मंगलवार और शनिवार को बाल कटवाने से मना करते हैं। दोस्तों, क्या प्लास्टिक सर्जरी में सच में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक का मतलब है रीशेपिंग, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी में शरीर से ही किसी भाग से स्किन को निकालकर दूसरी जगह लगाया जाता है जहाँ सर्जरी करनी होती है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में की जाती थी। लेकिन आजकल की प्लास्टिक सर्जरी में चेहरे पर इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। इसमें शरीर का कोई सा भी भाग नहीं काटना पड़ता और इसे ही कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो होप अब आपको पता चल गया होगा कि प्लास्टिक सर्जरी में असल में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर रात भर हम अपने फोन को चार्जिंग पर लगा कर रखें तो क्या होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने फोन को पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर ही सो जाते हैं ताकि सुबह तक उनकी बैटरी फुल हो जाए, लेकिन ऐसा करना गलत है। इससे आपके फोन की बैटरी की हेल्थ खराब हो सकती है। हाँ, अगर आप ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नकली चार्जर का इस्तेमाल करके पूरी रात भर अपने मोबाइल को चार्ज में रखते हैं तो इससे आपको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे इंडिया में अब तक मोबाइल फटने के जितने भी केसेस सामने आए हैं उनमें से 70 से 80% केसेस में नकली चार्जर का इस्तेमाल किया गया था। तो अगर आप ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कोई खास चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप नकली चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो उस चार्जर से अपने मोबाइल को रात भर चार्जिंग पे लगाकर कभी ना रखें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब तो बनता है यार। दोस्तों, कैप्सूल्स आखिर 2 कलर के क्यों होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ज्यादातर कैप्सूल 2 रंगों की बनाई जाती है। कई लोगों को तो ये सिर्फ एक डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य होता है। दरअसल कैप्सूल में 2 भाग होते हैं। एक जो पहला भाग है उसको कैप कहते हैं और जो दूसरा भाग है उसको कंटेनर कहा जाता है। कंटेनर में दवाई रखी जाती है और कैप से उसको बंद किया जाता है। कंटेनर भाग थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उसमें दवाई रखनी होती है। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को कैप और कंटेनर की पहचान करने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रंगों का बनाया जाता है। इससे उनके काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आपको चाइना के डॉक्टर ली वैन लियांग के बारे में पता है? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये वही शख्स है जिन्होंने पहली बार चाइना का शैतानी चेहरा दुनिया के सामने लाया था। यानी कि ये वही शख्स है जिन्होंने दुनिया को पहली बार कोरोना वायरस के बारे में बताया था। और कहीं वो चीन को और ज्यादा बेनकाब ना कर दे, कहीं चीन का भांडा और ज्यादा ना फोड़ दे, जिस डर से चीन ने उन्हें कैद कर लिया और कुछ दिनों बाद उस कैद में ही कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होकर उनकी मौत हो गई। अब वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे या फिर उन्हें इन्फेक्टेड कराया गया था, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर